नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। तो सनातन धर्म के अपमान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस से अब सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने सनातन पर कांग्रेस का नजरिया पूछा है। क्या हिंदुत्व पर कांग्रेस दो पार्टों में फंसी हुई है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुत्व पर क्या कांग्रेस दो पार्टों में फंस रही है? मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर के आखिर कांग्रेस का क्या रुख है? इंडिया के सहयोगी क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? पहले जनता दल यूनाइटेड ने धार्मिक आयोजनों पर सवाल खड़े किए थे और अब डीएमके के सनातन पर रुख से सियासी बवाल मच गया है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को बीमारी बता दिया था और उनके बयान को लेकर के अब कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ये पूछ रही है कि सनातन पर कांग्रेस का नजरिया आखिर क्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर के एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करने वालों का राजनीतिक अंत हो जाएगा। तो यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि जो लोग भी सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका अंत हो जाएगा। तो यह बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस दो पार्टों के बीच में फंस रही है? क्योंकि पहले जेडीयू ने धार्मिक आयोजनों पर सवाल उठाए थे और अब डीएमके के सनातन पर रुख से सियासी बवाल मच गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कन्हैया आते हैं, आते रहे हैं, सदैव थे, हैं और रहेंगे, सनातन हैं। ना उनका आदि है ना उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य का हिस्सा है। वो युग युगांतर तक चलती रहेगी। कई बार जैसे मुझे कन्नड़ा या तमिल नहीं आती, तो भाषा का अंतर हो तो कई बार भाषा के बोध में कोई शब्द किसी से निकला मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती उनकी। देश एक है, सूत्र एक है। तो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, मैं आपको केवल ये कहूंगा, ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं हो सकता। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति कल थी, आज है और कल रहेगी। जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी रहेगी। तो सनातन को लेकर के लगातार विवाद जो है वो गहराता ही चला जा रहा है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में और आप दोनों को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल रंजन से। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हमने देखा कि सनातन को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है और लोकसभा चुनाव को भी ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, मात्र 166 दिन बचे हैं। 166 दिन या यूं कहें कि 170 दिन के बाद लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और उससे पहले सनातन को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि भाई सनातन का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका तो अंत हो जाएगा, तो क्या ये कहें कि इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा? इस बात को लेकर दिव्यांशु जी, ये समझ में नहीं आता कि भारत के लोगों की मानसिकता और राजनीतिक दलों की मानसिकता किस तरह की हो गई। अब आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में बैठे हुए जो लोग थे वो देश के मुद्दों को ऊपर तो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे थे। जो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और तमाम मुद्दे इस समय इस दौर में चल रहे हैं, जो सियासी गलियारों में हो या लोगों के बीच में हो, युवाओं के बीच में हो, ये मुद्दे लगातार चल रहे थे, ये चुनावी मुद्दे थे। इस पर कोई नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि मणिपुर का मुद्दा खड़ा हुआ देश के सामने, उस पर भी कोई नहीं बोला। लेकिन देखिए आप, जैसे ही बात सनातन धर्म की आई, हिंदुत्व की आई, तो पूरी की तरह पूरी पार्टी एकजुट होकर के एक सुर में बोलने लगी। तो इससे समझ में आता है कि हिंदुत्व और सनातन ही बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में बचा हुआ है। बाकी मुद्दों पे बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हुए, बाकी मुद्दों पे डिबेट नहीं कर सकते, बाकी मुद्दों पे आम जनता के बीच जा नहीं सकते। तो अब मौके की तलाश थी कि मौका मिल गया कि सनातन धर्म, सनातन पर बोल दिया गया
और बोला कहाँ गया है, तमिलनाडु में बोला गया है और मुख्यमंत्री के बेटे ने स्टालिन ने बोल दिया है। और आप ये देखिए सनातनी व्यवस्था है हमारे यहाँ, इस पे भी तो फोकस कीजिए कि एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हो सकता है कि 19-20 हो गया हो, अनादिकाल से जो व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अवगुण हो सकते हैं। और हमारे यहाँ व्यवस्था ये है और हमारी सोच भी इस तरीके की होती है कि हम हर चीज पर टीका करते हैं। हमारे यहाँ महाभारत पर टीका होती है, हमारे यहाँ रामायण पर टीका होती है, और जब किसी चीज पर आप विश्लेषण करते हो और किसी चीज की गहराई पर जाकर के उसके अच्छे बुरे को आप निकाल करके सामने लेके आते हो, तो उससे आपका धर्म हो, समाज हो, देश हो, आगे की ओर बढ़ता है। आप जितना क्रिटिसाइज चीजों को करोगे उतना ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि सनातन पर एक व्यक्ति ने बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा देश का एक वर्ग या एक राजनीतिक दल एक ही साइड में चला जाए और इसको एक मुद्दा बना दिया जाए और उन मुद्दों से देश को हटा दिया जाए जो आज के दौर में तात्कालिक है और जिन मुद्दों पर पूरा देश जूझ रहा है, तो ये अलग कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी जिनको देश के मुद्दों पे बोलना चाहिए उस पे नहीं बोला, और उन्होंने कल ये गाइडलाइन जारी कर दी कैबिनेट मंत्रियों को, इस पे संभल करके बोलना है, बाकी मुद्दों पर कभी इस तरीके की बैठक नहीं। तो ये सोचने के मुद्दे हैं, इस देश को कहां लेके जा रहे हैं, कहां उलझा रहे हैं। कभी हिंदुत्व के मामले को उलझाना है, कभी सनातन के मामले को उलझाना है, लेकिन महंगाई के मामले पर नहीं बोलना, बेरोजगारी के मामले पर नहीं बोलना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मुद्दों की कमी हो गई है। जो लोकल मुद्दे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे भटकाना है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और आने वाले साल में लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में होना है। अब मुद्दे की कमी हो गई। तो आप ये देखिए इस समय जो सिनेरियो चल रहा है पूरे देश का, रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं, रोज जी, है ना। कभी संविधान को लेकर के, संविधान परिवर्तन को लेकर के हो रहा है, कभी भारत का नाम बदलने को लेकर के हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो, कभी एक नेशन वन इलेक्शन, तो ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से इतनी तेजी के साथ में कभी मुद्दे आगे नहीं आते थे, लेकिन आज रोज नया मुद्दा आ रहा है और वो मुद्दे आ रहे हैं बिल्कुल नए मुद्दे, और ये भटकाने की दिशा में चल रहा है पूरा मामला। तो इसमें आप नहीं कह सकते, एक स्टालिन ने यदि बयान दे दिया है तो ये थोड़ी है कि इंडिया के गठबंधन में वो शामिल है तो पूरी इंडिया गठबंधन का वो जो बयान हो गया, या पूरा कुठाराघात हो गया, या फिर आक्रमण हो गया सनातन पे। सनातन, अच्छा, बोलने वाले भी लोग ये बोल रहे हैं कि सनातन हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, तो फिर काहे की चिंता है भाई, फिर इसमें क्यों बहस में उलझना है। उस बहस में उलझो ना जहां जरूरत है। नहीं, मुद्दा मिल गया, क्योंकि उस पर नहीं बोल रहे थे। आज मैं सुन रहा था, स्मृति ईरानी जी को भी सुन रहा था मैं, अभी तक जो संसद को भी मैंने देखा, संसद की कार्रवाई को भी देख रहा था, वहां बोलने की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन आज द्वारका में जाकर के स्मृति ईरानी जी ने बोल दिया कि नहीं, सनातन पे आक्रमण हो गया। अरे भाई, ऐसा कौन सा हमला हो गया और ऐसी कौन सी शब्दावली है। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर धर्म के, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे सनातन हो, या क्रिश्चियन हो, या मुस्लिम्स हो, कहाँ नहीं बोला जाता, और बोलने की आजादी है। सब लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें क्रिटिसाइज किया है तो उन मुद्दों को आप निकालिए, उस पर चर्चा कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो करके पूरा का पूरा एक मजमा टूट पड़ा कि साहब ये तो दिशा बदली जा रही है, भटकाया जा रहा है चुनाव में मूल मुद्दों की ओर से। इसमें घेरने की मध्य पर, अब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसका असर होगा। मध्य प्रदेश में भला क्या असर होने वाला है? मध्य प्रदेश वैसे ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, ज्वलंत मुद्दे हैं। अभी आप देख रहे हैं परिवर्तन, ये जन दर्शन यात्रा चल रही है, कल नीमच में हंगामा हो गया। तो ये मुद्दे हैं, तो यहां से सब चीजों को डाइवर्ट करना है, यहां से दिमाग डाइवर्ट हो जाए लोगों का और जूझ जाए कि हिंदुत्व का मामला है, सनातन पे आक्रमण हो गया। तो देश में यही सनातन और हिंदुत्व ही नहीं बचा भाई। युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी है, अर्थव्यवस्था भी है हमारी, मेडिकल की भी व्यवस्था है हमारी, शिक्षा की व्यवस्था है, किसानों की समस्याएं पैदा हो रही है, और इस समय भयंकर सूखे की हालात मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो आप इन सब चीजों पे कीजिए ना बहस, इन चीजों पे बताइए जनता को। नहीं, सनातन क्या हो जाएगा भाई, घंटी हम भी बजाते हैं, जन्माष्टमी का त्योहार है, ठाकुर जी को हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हो, इसमें तो कोई विरोध नहीं हुआ। जब यहाँ विरोध नहीं है और सब स्वीकार कर रहे हैं कि इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता, सनातन को अनादिकाल से चला रहा, हम जिंदा रहेंगे तो भी रहेगा, वो चले जाएंगे तो भी रहेगा, जब रहेगा तो फिर क्या चिंता बात है।
बिल्कुल बिल्कुल सही अब कहा चिंता आपने। करने की विषय, जहां चिंता करने का विषय वहां चिंता नहीं करना, जहां चिंता बस होनी चाहिए वहां चिंता नहीं कर रहे, वहां जिन नहीं। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। चलिए ठीक है, मैं देवदत्त जी के पास जाना चाहूंगा। देवदत्त जी, जो बात डॉक्टर रंजन ने कही है बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रही है मुद्दों से ध्यान भटकाने की, क्योंकि जो बात अभी वो कह रहे थे कि नए नए मुद्दे आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जिस तेजी के साथ डेली एक नया मुद्दा आ जाता है और जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सनातन पे जिस तरह से बहस छिड़ी है, जी सनातन तो अक्षुण्ण है और एक सनातन उसका नाम ही निरंतर है, वो हमेशा रहेगा। जी उसके लिए कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको उसके बारे में कहने वाले जरूर उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि ये एक परिपाटी चली है आजकल कि किसी एक मुद्दे पे कीचड़ उछालो फिर तमाशा देखो, या कुछ अपने लोग को सुर्खियों में रखने, कुछ वोट बैंक, अजीब सा एक माहौल सिनेरियो बन गया है देश में। ये अभी मुद्दे बहुत मानवीयता के होने चाहिए। आज हम और सब कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे जी हैं। जब पांडुरंग शास्त्री गए तो उन्होंने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, लंदन के विश्व हिंदी सम्मेलन जिसमें कभी विवेकानंद जी बोले थे, तो लोगों ने कहा भैया ये आपके भारत के गुरु हो सकते, हिंदुओं के ये कृष्णम वंदे जगत के गुरु कैसे हो सकते? तो उन्होंने कहा कि गीता में उन्होंने जो उपदेश दिया है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है, तो वो सभी के लिए, इसलिए वो सबके गुरु है क्योंकि वो पूरे मानव समाज के लिए संदेश है। ऐसी सनातन धर्म तो वसुदेव कुटुंब की भावना का है और वो सर्व सुख का भाव रखता है, तो उसके लिए तो ये जो लोग कहेंगे वो अपना ही नाश करेंगे और उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन ये दलों को ध्यान रखना चाहिए, यदि एक दल इसको मुद्दा बना रहा है, हवा दे रहा है, तो सब दलों को एक स्वर में बोलना चाहिए। अच्छा, आज यदि कांग्रेस इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दे कि ये नहीं चलेगा सनातन के खिलाफ, चाहे हमारे गठबंधन में चाहे, तो क्या कांग्रेस का नुकसान होना है? कांग्रेस का भला ही होना है, और जो दल मुद्दा बनाना चाहता है वो नहीं बन पाएगा। तो ये मुद्दे स्वयं दल भी बनवाते हैं, उस पर चुप्पी साध के, कभी इग्नोर करके। इस पे तो कोई दो मत होना नहीं चाहिए। जैसे हमारे आज कृष्ण पे कोई दो मत नहीं है, राम पे नहीं है, ऐसी सनातन धर्म पे भी नहीं है दो मत। और सनातन धर्म ने कभी किसी और धर्म के बारे में कभी कुछ कहा नहीं, कभी एक शब्द के सनातनियों ने किसी को नहीं कहा। सबको स्वतंत्रता, यही तो सनातन धर्म, सबको आजादी है, सब अपने अपने तरीके से मनाए। लेकिन एक कमजोर कड़ी लोगों ने समझी कि इनको कुछ भी कहो कोई नहीं बोलेगा, इसलिए इसका विरोध भी जरूरी है ऐसे लोगों का कि आज ये सनातन पे कह रहे, कल आज बातें कर रहे, कल हम और भी आगे बढ़ेंगे, तो इनका विरोध भी जरूरी, लेकिन विरोध सामूहिक होना चाहिए, कोई एक दल ना करे, इसको सबको करना चाहिए, क्योंकि सनातन तो हमारी पहचान विश्व में, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की पूरा देश उसको मानता है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो बोलेगा उसको फायदा होगा, जो चुप्पी रहेगा उसको भी नुकसान होगा, और दूसरा दल इसको मुद्दा भी बनाएगा। तो इस पे बहुत साफ लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड लाइन। अब दुविधा और द्वंद्व की स्थिति नहीं बची है। नई पीढ़ी बिल्कुल स्पष्ट चाहती है हर मामले में राय आपकी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या इसका अर्थ है। अब आप कहो कि ढुलमुल नीति नहीं चलेगी, सीधा सीधा आर पार की है। अब पहले लोग करते थे बहुत सारी दुविधा और द्वंद्व की बातें, उसमें चल जाता था, लेकिन अब तो देश बहुत वैज्ञानिक है, सोशल मीडिया का युग है। पहले कोई कुछ भी कहता था पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो मिनटों और सेकंडों में बात इधर से उधर पहुंचती है, तो उस पर मंथन भी होता है, प्रतिक्रियाएं भी आती। आपको एक सब्जेक्ट डाल दो सोशल मीडिया पर, उसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन हार्ड लाइनर सही है कि आप स्पष्ट हो जाओ, और इसमें कई मामले हो सकते हैं जाति के, कई और इशू हो सकते हैं जिसमें दुविधा हो सकती है, धर्म के कि वोट ना कट जाए। इसमें कोई वोट नहीं कटेगी, सनातन सब मानते हैं और सनातन सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वैज्ञानिक परीक्षण भी हो चुका है, सब प्रकार के हो चुका है कि ये धर्म जो है विश्व बंधुत्व की भावना का, वसुदेव कुटुंब की भावना का और सर्व सुख का भाव लिए हुए है, और किसी को इससे कोई कष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है इस पे सभी को एक मुखर आवाज उठानी चाहिए, जिससे ये राजनीतिक इशू ना बन पाए, ये एक अपने सनातन का इशू बन जाए जिसके साये में सभी। जी जी, आपने कहा कि राजनीतिक इशू नहीं बनना चाहिए, लेकिन राजनीति बड़ी विचित्र है। मतलब मैं इसलिए ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उनको हाथों हाथ लपका जाता है और उनको बड़े ही बढ़ा चढ़ा करके और मिर्च मसाला लगा करके इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो बात छोटी सी होती है लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बहुत
बड़ी बन जाती है। चलिए ठीक है, डॉक्टर रंजन के पास मैं जाना चाहूंगा। डॉक्टर रंजन, क्या ये कहा जाए कि ये जो महागठबंधन है इंडिया, जिसका नाम रखा गया है इंडिया INDIA, इसके ये जो सहयोगी हैं ये कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पहले JDU ने धार्मिक आयोजनों पर सवाल उठाए थे और उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट आना कि नहीं, सनातन को समाप्त कर देना चाहिए स्टालिन के द्वारा, और फिर अभी हाल ही में एक और स्टेटमेंट आया है जिसमें वो जो A राजा हैं उन्होंने तो HIV बता दिया है। तो क्या कहेंगे इस पर? गठबंधन अलग चीज है, जिनको चुनाव लड़ना है इंडिया को, तो वो एक उनका मैनिफेस्टो तैयार होगा और सब लोग मिलकर के उसको तैयार करेंगे, उस पर चुनाव लड़ेंगे। सबकी इंडिविजुअल पहचान है। बिहार में जैसी पहचान है, लालू प्रसाद यादव की पहचान है, नीतीश कुमार की पहचान है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अपनी पहचान है, स्टालिन की उधर अलग। तो हर राज्य में अलग अलग पहचान है और हर राज्य के जो छत्रप है, राजनीतिक दल है, उनकी अलग अलग पहचान है। जातियों में है, वर्गों में है, संप्रदाय में, सबकी अलग अलग पहचान है। तो आप किसी इन पूरे कुनबे में एक व्यक्ति यदि कहीं जाकर के अटैक करता है या कुछ बोल देता है तो उस पर पूरे गठबंधन के प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव लड़ना है इनको एकजुट होकर के। विचार अलग अलग सबके हैं, सब लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। किसी की विचारधारा कांग्रेस से मैच नहीं करती, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये लोग सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के टक्कर देनी है, और टक्कर देने का जो इनका एजेंडा तैयार होगा वो चुनाव में आपको दिखाई देगा। ठीक, तो अब यहाँ बात जो होती है, हम आपको बताएं हो क्या रहा है राजनीति में। भारत की राजनीति में ये हो रहा है कि अब हमने आपको तमाचा मारा है, तो उस तमाचे की प्रतिक्रिया देखने के इंतजार में बैठे हैं लोग। और जब यदि आपने प्रतिक्रिया नहीं दी है तो हम बैठे हुए हैं उसी इंतजार में, तो दूसरा तमाचा मारेंगे, फिर तीसरा मारेंगे, फिर चौथा मारेंगे। तो ये स्थिति हो गई है कि अब तमाचे मार करके प्रतिक्रिया, और यदि आप चुप्पी साध के बैठ गए तो आपको फोर्स किया जाएगा कि आप चुप क्यों बैठे हो। मतलब चुप होना भी दिक्कत है, बोलना भी दिक्कत है। तो ये स्थितियां पैदा की जा रही हैं। तो जिसको कहते हैं ना उकसाने की राजनीति है ये। आप उकसा दो किसी तरीके से और पूरे माहौल को क्रिएट इस तरीके के कर दो। अब साफ तो हिंदुस्तान पे आक्रमण होने की स्थिति है, ये तो यहाँ कुठाराघात हो गया, यहाँ तो हमला हो जाएगा, तो सनातन धर्म निपट जाएगा, तो देश के अस्तित्व संकट आ गया। ये तमाम तरह की बातें आप शुरुआत कर दोगे तो मुद्दा मिल गया, तो अब इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये डाइवर्ट करने की राजनीति समझ में आती है, और ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से भी लोगों को समझ में आ रहा है कि मामला चूंकि फिसलता जा रहा है, धर्म की ओर से मामला धीरे धीरे मुद्दों की ओर सिमट रहा है। ये पूरा डाइवर्ट हो रहा है कि अब लोग धर्म की बात नहीं कर रहे, अब मुद्दों की बात कर रहे हैं, ज्वलंत मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो हर व्यक्ति परेशान है, वो आप उससे पूछोगे तो वो अपना बोलता, साहब हमारी परेशानी ये, पहले हमारी परेशानी निपटाओ, फिर हम प्रदेश की निपटाएंगे, प्रदेश की निपटा लो तो देश की निपटा लेंगे। वो इस तरीके की बात करने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है, हर व्यक्तियों की परेशानियां हैं, हर व्यक्ति के पास संकट है। तो व्यक्ति अपनी बात करेगा, पहले कहेगा कि हमारी समस्या का निदान करो, इसके बाद प्रदेश देख लो, पहले मेरा पेट तो भरूं, इसके बाद दूसरे का पेट भरने की चिंता करूंगा। तो इस स्थिति में आ गए हैं। अब राजनीतिक दल प्रो करने लगे, अब उकसाने लगे हैं कि आप उकसाओ। अभी देख रहे होगे, आप देखा कि मतलब बहुत ये इस मुद्दे पर जब से बहस शुरू हुई है, मैं उसको कंटिन्यू देख रहा हूँ, इसमें बिल्कुल वही चल रहा है सिस्टम कि बिल्कुल उकसाया जा रहा है कि आप तो बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप बोल दो, धर्म वाले हैं तो उनको बोलना चाहिए, तो धर्मशास्त्री हैं उनको बोलना चाहिए, राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो फलाने प्रदेश के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सबको उकसाया जा रहा है कि साहब सब मुद्दे अलग कर दीजिए, अब तो सनातन पे हमला हो गया है, अब ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट पैदा होने वाला है, बाकी चीजें भूल जाइए कि पूरे देश में संकट पड़ा हुआ है। इस बार बरसात कम हुई है, किसान परेशान की स्थिति में चला गया है, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ गई। कुछ नहीं सोचना आपको, अब आप बिल्कुल सोचिए कि क्या है। G20 चल रहा है, बिल्कुल फोकस हटा दीजिए आप वहां से। G20 में 21 देश के लोग आए हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम हिंदुस्तान में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, और पूरा हिंदुस्तान को एक मामले में उलझा दिया गया। आप वसुधैव कुटुंबकम का वहां आपने स्लोगन दे रखा है कि हम पूरा एक विश्व हमारा एक होगा, इस मंच पे हम आ गए, और बात कहाँ कर रहे हो आप, सनातन धर्म की खड़े हो। मतलब जो मेहमान आपके पास आए हैं उनको आप संदेश क्या दे रहे हो। ये भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला जाता है ना, वो भी तो सोच रहे होंगे, बताओ भाई हम तो यहाँ गए थे, पूरे G20 में गए थे, और यहाँ तुमको सबकी चर्चा करना थी कि गरीबी कैसे दूर होगी, कैसे शिक्षा का विस्तार होगा, कैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी, हम इस पर एकजुट होकर के काम करेंगे। और ये तो भाई उसी में लगे पड़े हुए हैं, इनके पास तो धर्म ही नहीं खत्म हो रहा, इनका तो सनातन ही खत्म नहीं हो रहा। तो ये मुद्दे समझ में नहीं आते भाई लोगों को।
जो डाइवर्ट करने की स्थितियां हैं। जी। बहुत सारी चीजें डाइवर्ट हो रही और जी। बिल्कुल विचलित करने वाली स्थितियां पैदा हो रही और विचलित किया जा रहा है, लोगों को विचलित किया जा रहा है, जनमानस को विचलित किया जा रहा है बिल्कुल। और इससे राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा की जा रही है। बिल्कुल मेरे सही को कहा। समझ में यही आता है। जी, मैं आप ही की बात को बढ़ाते हुए देवदत्त जी के पास जाना चाहूँगा। देवदत्त जी, जो बात अभी डॉक्टर रंजन ने कही है कि इन चीज़ों को जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी चूंकि हर बार जिस स्ट्रैटेजी के तहत काम करती है, जो रणनीति रहती है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की, एक बार फिर से यही कोशिश देखने को मिल रही है? या बीजेपी के जो नेता हैं या जो उनके सहयोगी हैं, मैं उसमें बागेश्वर धाम के जो संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आज मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था और उन्होंने भी इसी तरीके से कहा, सनातन को लेकर के उन्होंने भी बयान दिया और बहुत सारे नेता बयान दे चुके हैं। तो क्या ये कहा जाए कि आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? देवदत्त जी। वो तो है, जिस दल को जिस चीज में सफलता मिलती है वो उसी लाइन को हर बार आगे बढ़ाता है। जी। आप देखेंगे कि हर दल कोई जाति के गेयर लगाता है, कोई धर्म का गेयर लगाता है, कोई विवादों का लगाता है। बात यह कि जब सबकी समझ में आ रही है कि ये इस पैटर्न पे पॉलिटिक्स करते हैं चुनावी दौर में, तो बहुत सावधानी रखना चाहिए। ऐसी बाल क्यों दे रहे, बाउंस बाल के जिसपे वो चौका छक्का मारे, आप समझते हैं? तो बेवजह मैंने देखा कई बार, जैसे गुजरात में चुनाव होगा तो मणिशंकर अय्यर कहाँ से आ जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे गुजरात और पाकिस्तान का चुनाव हो रहा हो। ऐसे कभी दिग्विजय सिंह कोई बयान देंगे, तो आप मौका क्यों देते हो? वो तो लपकने बैठे हैं। बात यही है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, जिन पे बात होना चाहिए, जो देश की जरूरत है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कानून की व्यवस्था हो, इन सब पे। लेकिन विपक्षी दल, मुझे तो लगता है कि हर दल में एक दो तीन लोग फिट किए हुए हैं कि जो आप ऐसा मुद्दा फेंकना, फिर हम इस पे आए तो मचाएंगे, और नहीं मचाएंगे क्यों ना मचाएंगे, ये भी तो सबकी जवाबदारी है कि कोई कुछ भी क्यों कहे, ऐसे कहने की जरूरत क्यों पड़े, सब कुछ है इसमें। इसलिए पॉलिटिक्स में जब धर्म आ जाता है तब यही स्थिति बनती है। धर्म राजनीति में होना चाहिए कि सत्य, प्रेम, करुणा का धर्म होना चाहिए, सेवा का धर्म होना चाहिए। लेकिन ये जो बयानों का धर्म है, जो एक हवा बनाने का धर्म है, और जो जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, इसी से तो बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई थी। आज हम कहाँ से कहाँ उसे, आज भी जरूरत है कि हम इन सब मुद्दों को एक तरफ रख के बुनियादी मुद्दों पे आए केंद्रित हो और इस झमेले में ना पड़े। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर रंजन, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं को इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स तो आग में घी डालने का ही काम करते हैं? ब्यांशु जी, नेता बचे क्यों, नेतागिरी उसी पे तो टिकी पड़ी है इनकी जी। यदि इस तरीके से नहीं करेंगे तो वो तो मामला ही नहीं सधेगा इनका, ये तो मौके की तलाश में ही रहते हैं। तो मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आप देखिए, अस्तित्व पे खतरा की बात कर रहे हैं लोग, इंडिया और भारत को लेकर के कोहराम मचा हुआ है ना, कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। तो वहां एक हमारे अस्तित्व को, एक पूरी की पूरी परंपरा को, पूरे एक देश के नाम को बदलने के लिए संविधान में परिवर्तन करने की बात पे कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सनातन पे सब खड़े हो गए। मतलब हम जो पहचान हम पैदा हुए, हमारी 3 पुश्तों तक हम जानते हैं कि हमने भारत और इंडिया दोनों को एक समझा है, लेकिन एक दल को आज समझ में नहीं आ रहा कि हमारा यहाँ अस्तित्व खतरे में। क्या आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो आप भाई ये काम कर दीजिए ना कि हिंदुस्तान से या भारत से अंग्रेजी लैंग्वेज को आप हटा दीजिए। गुलामी का प्रतीक वो भी अंग्रेज दे गए थे। तो आप यहाँ इस पर बहस नहीं हो रही कि इंडिया भारत पे कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे लिए असम्मानजनक स्थिति है। लेकिन सनातन पे बहस पूरे हिंदुस्तान में होगी, पूरे भारत में लोग खड़े होंगे कि सनातन पे हमला हो गया। देश पे हमला हुआ, भारत पे हुआ, इंडिया पे हुआ, वहां अस्तित्व पे हमला हुआ, तब किसी ने कोई नहीं मुंह उठाया, तब तो सब बोल रहे हैं। तो यहाँ बात होगी, क्योंकि ये मुद्दा चुनावी, ये सनातन, हिंदुत्व, ये मुद्दे चुनावी हैं। यहाँ लोग बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही अटैक हो गया, भागते हुए चले जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। ये भावनाओं में बहाने की जो राजनीति चल रही है ना इस देश में, समझ में आ रहा है लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे भारतीय जनता पार्टी, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप किसने कितने पानी में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्माष्टमी की। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे सनातन की बात हो या इंडिया बनाम भारत की बात हो, इन मुद्दों से भला होने वाला नहीं है। बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए बेरोजगारी की,
बात होनी चाहिए बढ़ते हुए क्राइम रेट की, क्योंकि पिछले 2 साल में जब हमने देखा कि कोविड आया हुआ था उसके बाद से जो क्राइम का जो रेट है वो किस तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा। डेली नए नए मुद्दे आ जाते हैं और लोगों का ध्यान भटक जाता है। तो बात मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन जो चुनावी साल है अब आगे आगे देखिए क्या होता है और क्या 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 नए नए मुद्दे देखने को मिलते हैं। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।